चाहिए कि आप कितना स्टेबल हो खुदावन की प्रेजेंस में और खुदावन में चलने में। आप लोगों को अपनी डेस्टिनी पर फोकस करना चाहिए कि आप लोग कहां पर हो, आप स्पिरिचुअली कहां पर हो। क्या कभी आप लोगों ने फोकस किया है कि आप लोग स्पिरिचुअली कहां पर हो, आप लोगों की पोजीशन कहां पर है, आप लोगों का क्या मोहब्बत ठंडी हो गई या खुदावन की मोहब्बत बढ़ गई है कि या ठंडी हो गई है। क्या आप लोग अपने काम को पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हो कि उससे कम कर लिए। आप लोगों ने आज इस चीज का ख्याल रखना है। आमीन। कुछ लोग दुआएं करते हैं और थोड़े दिनों के बाद दुआएं खत्म हो जाती हैं, और कुछ लोग दुआ करते हैं, उनकी महीने बाद ज़्यादा होती है, अगले महीने ज़्यादा होती है, उससे अगले महीने ज़्यादा होती है, ऐसे डे बाय डे वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस कहाँ पर होता है, अपनी डेस्टिनी के ऊपर। उनको पता होता है कि मैंने एक नया ब्रेक थ्रू, एक नया मोड मैंने अपनी लाइफ में लाना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। उनको पता होता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक नया रिवाइवल और एक नया चेंज अपनी लाइफ में लाना है। उसको पता होगा कि मैंने अपनी फास्टिंग, अपनी प्रेयर को बढ़ाना है आगे से ज़्यादा। कितने लोग बात को समझ रहे हैं। अपनी पकीज़गी वाला मसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने बढ़ाना है। आमीन। लूका उसका 10 बाब और उसकी 30वें आयत जिसे हम देखेंगे। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। अगर हम डीपली देखें, आदमी कहां से यरू की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम की तरफ, यरूशलेम से यरू की तरफ। अगर हम देखें तो यरूशलेम ऊपर है और यरू नीचे। जब आप आगे हम पढ़ेंगे की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामने सफर करते हुए वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन डाकुओं ने, अब मेरी बात को समझना, अब यहाँ से आपको मैं डीपली बताऊंगा और आगे जाकर आपको बड़ा मजा आएगा ये चीज सुनने के। यरूशलेम से कहाँ को गया, नीचे को। यरूशलेम ऊपर और यरू नीचे है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, जब आप अपनी प्रेयर से, जब आप ऊपर से नीचे को जाते हो, आप लोग घेरे जाते, आप लोग बीमारियों में आ जाते, आप लोग परेशानियों में आ जाते, आप लोग मायूसी में आ जाते। आप लोगों को चाहिए कि अपने डेस्टिनी पर फोकस करना। इतने लोग बात को समझ रहे। जब आपने निजात दी, जब आप मसीह यीशु में से आप पैदा हुए, आप उसके लहू से जब आपने बपतिस्मा लिया, खुदावन ने आपको एक ऐसी पावर और एक ऐसी विल आपके अंदर दे दी है कि आप लोग अपना रास्ता खुद अपना सकते हो। या आप ऊपर चले जाओ या ऊपर से नीचे आ जाओ। कितने लोग बात को समझ रहे हैं। आप लोगों ने नीचे से ऊपर जाना है, ना कि ऊपर से नीचे। नहीं तो आप घेरे जाओगे, नहीं तो आप उसी तरह, जिस तरह क्या उसको कहते हैं, वो एक आदमी जिसको मारा गया, उसके कपड़े भी ले गए, जिसको अधमुआ सा करके वो छोड़ गए,
शैतान आपको वहां पर लाकर छोड़ देगा जहां पर आपको अपनी होश भी नहीं होगी, जहां पर आप लोग अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल सकते। शैतान आपको चाहता है कि आपको यह फील करवाना कि आपके ऊपर खुदावंद का हाथ नहीं है। खुदावंद और इसी चीज के खिलाफ खुदावंद काम करता है। खुदावंद अपना आप दिखाता है कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ईसाया हम 43 बाब के और उसके पहली आयत में से हम देखते हैं खुदावंद ने क्या कहा। खुदावंद आपको शो करवा रहा है, खुदावंद आपको दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। शैतान आपकी दुआओं में आपकी डिले लाएगा कि आप लोग ये सोचोगे आपकी दुआएं पूरी नहीं हो रही, आप लोगों की दुआएं राइगा जा रही हैं। खुदावंद का हाथ आप लोगों के ऊपर नहीं है, खुदावंद आप लोगों की दुआओं को नहीं सुन रहा, खुदावंद आपके साथ नहीं खड़ा और वो आपके आगे होकर वो काम नहीं कर रहा। वो किस तरह होगा? जब आप ऊपर से नीचे आते हो, जब आप अपना स्पिरिचुअली लेवल अपना नीचे करते हो, शैतान अटैक करेगा। आमीन। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर ये ताकत है। जब आप तौबा करते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, आपके अंदर ये ताकत होती है कि आप लोग शैतान को कुचलो, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। आप लोगों को चाहिए कि आपकी प्रेयर, आपकी जो महीने में पहले 1 घंटा दी, 2 घंटा दी, आपके आगे जाकर 2.5 आवर होनी चाहिए, 3 घंटे होनी चाहिए। आगे जाकर हमारी प्रेयर क्या होती है? कम हो जाती है। और इधर से ही हमारी प्रेयर कम होते रह ही जाती है, फिर प्रेयर करने से जाता बंदा। इसलिए खुदा ने कहा कि याद कर तू कहां से गिरा। आप लोगों को पता है कि मेरी दुआ अगर मैंने कम की तो आप लोग प्रेयर नहीं करोगे, आप लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होगे, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। आपको पता है कि नहीं पता? अब आपने क्या करना है? आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि आप लोगों ने नीचे से ऊपर जाना है, ना कि ऊपर से नीचे गिर। तो धुएं होकर आपको शैतान गिरा देगा। इस तरह कहते हैं निचोड़ के, जब निचोड़ देते हैं कपड़े को, ऐसे निचोड़े, ऐसे उसको पानी से ही निकाल दे, उसको फेंक दे, वो बेजान सा हो जाता है ना कपड़ा। उसकी शक्ल सूरत कपड़े की जितनी खूबसूरत, अगर जितना मर्जी खूबसूरत प्रिंट होता है सूट के ऊपर, उसको निचोड़ के इस तरह फेंक दो, उसका सारा डिज़ाइन, उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसी तरह शैतान भी आपकी खूबसूरती ख़त्म कर देगा। वो आपको निचोड़ता आपके अंदर से वो क्या कहते हैं, उसका रस निकालता जाएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ निचोड़ता जाएगा, कम, फिर आपकी सारी खूबसूरती, क्योंकि दरख्त फलों से ही पहचाना जाता है, वो निचोड़ता जाएगा। आप वो होगे जो बाहर से तो फल बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल गला सड़ा और कीड़े लगे हुए। आप लोगों ने क्या करना है? अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाना है, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, अपने रोज़ों को बढ़ाना है। आमीन। क्या ईसाया 43 बाब उसकी पहली आयत में यूं मजमून है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा और जोर से पढ़िएगा, सब सुनो बड़े गौर से। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। तू किसका है? मेरा है। आप लोग खुदावंद के, और शैतान यही तो शो करवाना चाहता है, आप लोग गुनाह में पड़ो और मेरी एंट्री आपकी लाइफ में हो।
आप लोग प्रेयर कम हो, आप लोगों की प्रेयर कम हो, आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ कम हो, आप लोग शैतान आपकी लाइफ में एंट्री मारे और आपको निचोड़ कर आपको रख दे और आपकी सारी खूबसूरती जो खुदावन ने आपको डिजाइन किया अपने हाथों से, जो खुदावन ने अपनी डिजाइन किया अपनी बरकतों से, वो सारी बरकतें, वो सारी खूबसूरती वो छीन ले। मैं सच कह रहा हूं, खुदावन ने आप लोगों को पूंछ नहीं बल्कि सर बनाया है। खुदावन ने आप लोगों को हमेशा आगे रहना सिखाया है और वो आपको हमेशा आगे रहना ही देखना चाहता है, आपको कभी पीछे नहीं देखेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप मेरी बात को याद रखना। आप लोगों ने यरूशलेम से यरू नहीं आना। बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा कि अगर तू इस जहां से मैंने तुझे हटाया है यहां से तू हट जाएगा, तुझे सांप डसेगा। ये वर्ष है और मैंने ये पढ़ी थी और मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए थे। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यरूशलेम से यरू नहीं बल्कि अपनी उस स्टैंडर्ड पर रहना है जहां पर खुदावन ने आपको रहने के लिए सिखाया है और खुदावन ने आपको जहां पर आपको खुदावन देखना चाहता है। आमीन। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हो, जब जीसस क्राइस्ट की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाती है, तब क्या होता है? तब जीसस क्राइस्ट आपको चाबियां दे देते हैं। क्या मेरे बेटे, ये सामने तेरे दरवाजा है, इधर से तुझे सोना मिलना है, इधर से तुझे चांदी मिलनी है। अब आप लोग वो चाबियां लेकर रोते रहो, क्या आपको मिलेंगी वो चीजें? नहीं, बल्कि उस चाबियों का यूज करना सीखो, अपनी अथॉरिटीज यूज करो, अपनी विल यूज करो, अपनी पावर को यूज करो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम आसानी से खुदावन की बादशाही में नहीं आ सकते, आप अपने पूरे जोर से खुदावन की बादशाही में एंटर हो सकते। आपको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। कितने लोग बात को समझ रहे हैं?